एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक मंत्री था। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा ऐसे ही बैठे हुए थे। मंत्री भी उसके बगल में बैठा था। अचानक तलवार मंत्री के हाथों से गिर गई। राजा के पैरों पर गिर पड़ा और उसके पैर की एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री से पूछा कि मेरे पैर की एक उंगली कट गई है और आप कह रहे हैं कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ। इसमें अच्छा क्या है? राजा क्रोधित हो गए और मंत्री को जेल में बंद करने का आदेश दिया। मंत्री को इस बात का दुहक नहीं हुआ और जेल जाते समय उसने फिर कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि यह कितना अजीब आदमी है, जेल जा रहा है और कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को 2 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए निकला। वे सभी घने जंगल के अंदर चले गए। राजा एक हिरण का पीछा करते हुए वह गहरे जंगल में चला गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। हालांकि वह हिरण को पकड़ नहीं सका, लेकिन वह रास्ता भटक गया और घने जंगल में खो गया। जब राजा को इस बात का एहसास हुआ तो वह अचानक जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। राजा उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के एक समूह से घिरा हुआ था। उन आदिवासियों की जनजाति न तो राजा के राज्य में थे और न ही वे राजा को पहचानते थे। इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उसे अपनी जनजाति में ले गए। वे आदिवासी एक इंसान की तलाश में थे जिसे वे अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि दे सके। राजा उनसे रिहा करने की विनती कर रहे थे, लेकिन उन आदिवासियों को राजा की भाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक राजा को नहलाया, उसे नए कपड़े पहनाए और उसके गले में फूलों की माला डाली और उसे बलि देने के लिए तैयार किया। जब वे राजा को मारने ही वाले थे, तभी कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा के एक पैर की एक उंगली कट गई है। यह देखकर उसने सभी को ढोल बजाने बंद करने का आदेश दिया और कहा कि इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अधूरा है, और अगर अधूरे इंसान की बलि दी जाएगी तो देवता खुश होने के बजाय नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का फैसला किया। राजा खुशी खुशी अपने महल लौट आया। वापस आकर उसने सोचा कि अगर मेरे पैर की एक उंगली न कट गई होती तो उन आदिवासियों ने मुझे मार डाला होता। इसका मतलब है कि मंत्री सही थे, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को जेल से बाहर निकालें। उन्होंने उन्हें उनका मंत्री पद वापस दे दिया और मंत्री से पूछा कि मुझे बताओ कि उस दिन मेरी उंगली कट गई थी और यह मेरी भलाई के लिए हुआ। मैं यह समझ चुका हूं, लेकिन आपको 2 महीने की जेल में काटनी पड़ी और आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपका प्रधानमंत्री था और मैं हमेशा आपके साथ रहता था। जेल में नहीं होता तो मैं उस दिन भी आपके साथ होता जिस समय काबिले के समूह ने आपको पकड़ा। आपकी एक उंगली कटी हुई देखकर वे आपको छोड़ देते, लेकिन वे मुझे नहीं छोड़ते। मेरा शरीर पूरा था और अगर मैं आपके साथ होता तो वे निश्चित रूप से मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए अच्छा हुआ कि उस दिन मैं आपके साथ नहीं था और मैं जेल में था। इसलिए आपकी जान बची और मेरी भी जान बची। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ सचमुच कुछ बुरा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि उस समय जो कुछ भी हुआ वह अच्छा हुआ था। दरअसल हम हर घटना को अपनी बुद्धि से परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हमारी बुद्धि यह भी सीमित है। हम अपनी सीमित बुद्धि से किसी घटना के उचित या अनुचित का निर्णय नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख मिलता है। इसीलिए यदि आप दुख के द्वार से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं और प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का फल देकर हर समय प्रगति की ओर ले जा रही है। यह सृष्टि हमारे दुश्मन द्वारा नहीं बनाई गई है, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए यह विचार अपने मन से हटा दें। ध्यान रखें कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है और हमेशा याद रखें कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। दोस्तों,
आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।